अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। रजब भट्ट और ईमान के बारे में बड़ी अपडेट आप लोगों को मैं दूंगा। नाजरीन, आपको एक ऐसी सीक्रेट बात बताऊंगा रजब भट्ट और ईमान के बारे में जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। नाजरीन, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो नाजरीन, पहले आप गज़ल की वीडियो देख लें जिसमें उन्होंने ईमान के बारे में अपनी राय दी है, तो पहले वो वीडियो देख लें, फिर जो ना मजीद बात करते हैं। आपको एक ऐसी सीक्रेट बात बताऊंगा रजब भट्ट की ईमान को लेकर जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। ऐसा एक सरप्राइज है। तो नाजरीन, पहले आप गजल की वीडियो देखें। अल्लाह माफ करे। हमारी तो कुछ मैंने माएँ भी ऐसे देखी हैं जो अपनी बहुओं को बेटियों को कहती हैं कि भाई तुमने जाके ना सही टोंक के रखना है माँ बाप अपने ससुरालियों को। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही, बट मैं आपको एक सोसाइटी का एक वो आईना दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो बहुत सारे लोग नहीं दिखाते। अब जब मेरे ऊपर ये सारा कुछ हुआ कि जी नंद बुरी है, इसने ये किया, इसने वो किया, इसने फलाना किया, इसने ढिमकाना किया, मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। जवाब ने भी चुप करके बर्दाश्त किया कि यार लोग कहते हैं इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। बट जब आयत पे बात आई ना तो तब इट शैटर्ड मी अलॉन्ग विद जवाद एज वेल, अलॉन्ग विद मेरा सारा ससुराल, बिकॉज उनकी पहली संतान आयत है। मतलब असजद के बाद अगर कोई बच्चा आया है तो वो आयत है। और मेरे घर का भी सब, मेरे ससुराल मेरे मायके में भी सबसे बड़ी आयत है माशाल्लाह। पहला बच्चा तो वैसे ही बड़ा प्यारा होता है। तो जब आयत पे बातें आना शुरू हुई तो तब हमें बहुत ज्यादा शौक लगा कि हमारी सोसाइटी इतनी गिर सकती है कि हम एक छोटी सी बच्ची जिसको अपना नाम तक लेना भी नहीं आता उसके ऊपर हम बातें करें और उसको कहें कि माजला जी ये हक खा रही है किसी का और ये ऐसे कर रही है, ये वैसे कर रही है। तो वो एक चीज जो थी ना, वो उसने हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया था। और देखें, आपको बात बता दूं, इस चीज में हमारी आज की नस्ल के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि शौहरों के बगैर, शौहरों के बाद जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, अब इस चीज को अगर आप उस चीज से जोड़े कि जी शौहर टॉक्सिक हो तो ये होना चाहिए और वो होना चाहिए, वो आपका अपना फैसला। मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ कि शौहरों के बाद जिंदगी बहुत मुश्किल होती है और शौहर नो डाउट औरत के सर का ताज होता है। अच्छा शौहर होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शौहर बहुत अच्छा है। ईमान जो गज़ल बार बार यही बात बताती है कि ईमान के साथ जो कुछ भी हुआ है वो मैंने नहीं किया, ना ही मैंने करवाया है। तो गज़ल हर बार यही बात करती है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि आपकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, कि गज़ल ने जो ना ईमान का घर ख़राब किया है। तो नाजरीन, अब बात कर लेते हैं वो सीक्रेट बात की। नाजरीन, मैं आपको बता दूं, रजब भट्ट और ईमान की मोबाइल पर जो ना व्हाट्सएप पर SMS पर भी बात होती है और कॉल पर भी बात होती है। एक दूसरे को ये लोग मैसेज भी करते हैं। इनकी आपस में समझ लें कि सुलह है। अब रजब भट्ट ईमान को वापस क्यों नहीं ला रहा? वो कोई अच्छा टाइम ढूंढ रहा है कि वो टाइम आए, एकदम मैं ईमान को वापस लेके आऊँ। जितनी ऑडियंस चली गई है, जितने लोग मुझे बुरा समझते थे, कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊँ, ऐसा कोई मौका मिल जाए कि जिसका मैं फ़ायदा उठाऊँ, फिर जो ना ईमान को वापस लेके आऊँ, ताकि लोग जो ना फिर दोबारा आ जाएंगे। जितने लोग चले गए हैं, व्यूज़ कम हुए हैं, सब्सक्राइबर वगैरह, तो वो सब कुछ या लोगों के दिलों में ये बात आई है कि रजब भट्ट बुरा है, तो मैं कुछ ऐसा काम कर दिखाऊं कि लोग दोबारा कहें कि भाई रजब भट्ट बहुत अच्छा है, उसने बहुत अच्छा किया है। तो नाज़रीन, समझ लें रजब भट्ट और ईमान की सुलह है। अभी तक अगर ईमान रजब भट्ट के घर नहीं आई तो फिर सिर्फ रजब भट्ट उसे अभी फ़िलहाल लाना नहीं चाहता, इसलिए नहीं वो आई। बाकी इनके दरमियान में भाई सुलह है, आपस में बात भी होती है। एक बाप जो अपने बेटे के लिए UK में बैठकर रोता था कि मैं जो है ना अब कीवान से मिलूँगा फलां, तो वो बंदा किस तरह रह सकता है कि इतने लंबे अरसे अपने बेटे से मुलाकात ना करे? आप खुद सोचें। इसके पीछे काफ़ी सारी सीक्रेट बातें हैं। ये जो एक दूसरे के खिलाफ बातें करते रहते हैं, ये भी एक समझ लें कि मजाक है। 4 दिन बाद कोई ना कोई बात कर देना ओन की साइड से या रजब भट्ट की साइड से, तो ये एक बात है कि लोगों को खींच के रखना अपनी तरफ ना खींच के रखना, ये चीज़ है। देख लेना भाई, मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी क्लियर किया है कि भाई ये बिल्कुल सुलह के करीब हैं। किसी भी टाइम रजब भट्ट ईमान को वापस ला सकता है। बाकी रजब भट्ट और ईमान की बात होती है क्या? रजब भट्ट और ईमान की बात होती है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं और कन्फर्म कर दूं। हमें भाई अपडेट मिलती रहती है, मैं आपको बता दूं, मैंने कन्फर्म ये न्यूज़ लेकर आपको बताई है कि इनकी बात होती रहती है। ये एक सीक्रेट है कि वो किसी भी टाइम रजब भट्ट ईमान को लाएगा और आपको सरप्राइज़ देगा। फिर दोबारा से वही ऑडियंस वापस आ जाएगी और ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा।
अगर तो रजब भट्ट ने ईमान को छोड़ना होता तो वो पहले का छोड़ देता, दूसरी शादी कर लेता या कुछ भी। वो फिलहाल जानबूझकर जो ना ईमान को अभी नहीं ला रहा, वो किसी भी टाइम ले आएगा। तो नाजरीन, ये गुड न्यूज़ भी है कि रजब भट्ट और ईमान जो ना समझ लें एक हैं, तो इस चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रजब भट्ट किसी भी टाइम ईमान को वापस ले आएगा और इनकी बात भी होती है। भाई ये शो नहीं करवाते, कोई कुछ भी कह ले कि इनकी बात नहीं होती, मैं आपको कन्फर्म कह रहा हूँ कि इनकी बात होती है ईमान और रजब भट्ट की। ये एक दूसरे के साथ राब्ते में है, तो ये क्लियर है और ये कंफर्म है। ये गुड न्यूज़ भी है कि भाई इनकी बात होती है और सुलह है, और बस जो भी आप समझ लें, और ये सीक्रेट बात भी है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द रजब भट्ट ईमान को ले आएगा और आप लोगों को सरप्राइज़ देगा। इस तरह आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि रजब भट्ट ने छोड़ दिया, क्या होगा क्या नहीं, कुछ भी नहीं होगा। बस सुलह होगी और रजब भट्ट ईमान को वापस ले आएगा। बाकी नाजरीन, मज़ीद ऐसी अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।